के शापवश उन्हें धरती पर एक मत्स्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिसे निषाद राज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब देवी सत्यवती से मत्स्य गंध उन तक पहुंची तो ऋषि पराशर दिव्य दृष्टि से देवी सत्यवती के जीवन से परिचित हो गए। ऋषिवर को ज्ञात हुआ कि देवी सत्यवती का जन्म एक मत्स्य से हुआ था, इसलिए मत्स्यगंध उनसे अभिन्न थी, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी पुकारा जाता था। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सकारात्मक ऊर्जा, पावन प्रभा मंडल की धनी, ये देवी तो सर्वगुण संपन्न है। प्रभु के अवतार को पृथ्वी पर लाने के लिए देवी, इस संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं प्रभु विष्णु अवतार लेने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि आप जननी बनना स्वीकार कीजिए, मेरे पुत्र की जननी, प्रभु नारायण के अगले अवतार की जननी। ऋषिवर, मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो ये समाज मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा और मुझे पग पग पर अपमान सहना पड़ेगा। देवी, मुझे आपकी इस दुविधा का आभास है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसमें सृष्टि का कल्याण निहित है। मुझे ज्ञात है कि यह स्वीकार करना कितना कठिन है, किंतु इस दिव्य प्रयोजन के लिए परमात्मा ने स्वयं आप योग्य जानकर आपका चुनाव किया है। हमारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम प्रभु नारायण के इस अवतार के अवतरण का माध्यम बन सकें। आप एक दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं, आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। क्या आप मुझे अपनी नौका में इस नदी के मध्य ले जा सकती हैं? नियति में ईश्वर के हर अवतार का जिस प्रकार कारण और माध्यम निर्धारित होता है, उसी प्रकार स्थान भी निर्धारित होता है, और नारायण के इस अवतार के लिए नदी के माध्य का स्थान एवं प्रहर निर्धारित था। पुत्र, देवता तुल्य तेजस्वी एक महान ऋषि हैं आप, और मैं साधारण निषाद पुत्री हूँ। विश्वास नहीं होता, इस महान कार्य में भाग लेने के लिए आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझसे प्रबल मत्स्य गंध प्रवाहित होती है, इसीलिए सभी मुझे मत्स्य गंधा कहकर भी पुकारते हैं, और ऐसे में किसी को मेरे निकट आना कहाँ स्वीकार होगा? देवी, सुगंध और दुर्गंध गुण और दोष के प्रतीक नहीं होते, किंतु मैं आपको इस दुविधा से मुक्त कर आपकी आंतरिक पवित्रता को उजागर करता हूँ। आश्चर्य ऋषिवर, नदी के मध्य मुझे उपवन सी सुगंध आ रही है। ये आपकी आत्मा की पवित्रता की सुगंध है देवी। सत्य है, आप महान ऋषि हैं, जिन्होंने मेरी मत्स्य गंध को हरकर मेरे जीवन को सुगंधित कर दिया। किंतु ऋषिवर, प्रभु नारायण के अवतार के लिए हमारा मिलन इस नदी के मध्य सूर्य की दृष्टि में इस नौका में कैसे संभव है ऋषिवर? एक ऋषि होने के नाते इस पवित्र मिलन की मर्यादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी चिंता आप ना करें देवी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऋषिवर। इस संयोग से हमारा पुत्र आपके समान ज्ञानी और बुद्धिमान होगा। ज्ञानी ही नहीं,
महाज्ञानी पुत्र होगा आपका, जो समस्त ज्ञान का विस्तार करेगा। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई थी जब नारायण को एक ऐसे महाज्ञानी महिषी के रूप में अवतार लेना था, जिनके हाथों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं महाकाव्य की रचना होने वाली थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। कंचनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा रे सा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूँ कृष्णद्वैपायन। कृष्ण। पिताश्री, मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपसे और मेरी माँ से मेरा एक और निवेदन है। इस नदी के जल के समान समय बड़ी तीव्र गति से बहता जा रहा है और मुझे एक पल भी व्यर्थ किए बिना अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जिससे मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है पुत्र, तुम्हारी दिव्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हें तो असाधारण कार्य करने हैं, इसलिए तुम्हें रोकना कदापि उचित नहीं होगा। जाओ पुत्र। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्णद्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेदव्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र, ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेदव्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की, इसलिए संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
पिताश्री, ऋषि वेदव्यास तो अत्यंत महान है। मैं फिर से उनसे भेंट करने का इच्छुक हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। किंतु अभी तो मैं माँ से भेंट करना चाहता हूँ। उनके हाथ का बना भोजन जो प्राप्त करना है मुझे। जब तक ऋषिवर की कथा सुनने में व्यस्त थे तब तक तुम्हें भोजन का ध्यान नहीं आया, और अब फिर से भोजन का स्मरण हो आया। मैं विवश हूँ पिताश्री। 41 दिनों के व्रत में प्रत्येक दिन एक ही बार भोजन जो किया है, इसलिए अब तो मेरे नेत्रों के आगे बस माँ के बनाए व्यंजन ही आ रहे हैं। मोदक, खीर, पूरी, और मेरी नासिका को तो उनकी सुगंध भी मिल रही है। वो इसलिए पुत्र कि हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। हम कैलाश पहुंचने वाले हैं। और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। प्रभु महादेव का सुझाव उपयुक्त था। प्रभु ब्रह्मदेव ही मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिला सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माँ। पुत्र, प्रणाम माँ। बहुत लंबी यात्रा से लौटे हैं हम। बहुत भूख लगी है। शीघ्र कुछ स्वादिष्ट भोजन परोस दीजिए ना। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु महादेव। पिताश्री, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। माँ ने अवश्य हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध तो इतनी प्रबल है कि यहाँ से दक्षिण भैया कार्तिकेय तक पहुँच जाएगी। आइए पिताश्री, आपको भी तो भूख लगी होगी। माँ, अब शीघ्रता कीजिए ना। माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ देवी अन्नपूर्णा, गणेश इतनी दीर्घ अवधि के व्रत के उपरांत बहुत भूखा है। स्वामी, एक माँ ही होती जो अपनी संतान की हर एक इच्छा उसके बिना बोले समझ जाती है। मेरा हृदय जानता है कि कितने समय से मेरे पुत्र ने मेरे हाथों का पकवान तो क्या, मेरे हाथ की खीर तक नहीं खाई। माँ के हाथों की बनी खीर, आहा! मेरे हाथों से बना पकवान उसे कितना प्रिय है और इस सुख से वो वंचित है। किंतु वो तो कैलाश से बहुत दूर है। दूर? कैलाश से? कहाँ? मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके समक्ष, भूखे पेट, भोजन के लिए उत्सुक। मुझे पुत्र गणेश के साथ पुत्र कार्तिकेय की भी चिंता है। वो भी तो मेरे हाथों का भोजन करने के लिए ललाहित होगा। फिर आप उसे क्यों नहीं बुलाते स्वामी? ओह, अब समझा। माँ मेरी नहीं, भैया की बात कर रही है। वाह भैया वाह, माँ को अपना स्मरण कराने का कोई और अवसर नहीं मिला था आपको। प्रिय, कर्म के दर्पण में ही व्यक्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। वर्षा, ताप और बवंडर में भी पर्वत अटल अचल खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार आपका पुत्र कार्तिकेय भी दक्षिण में असुरों से संसार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा है। अब आप ही बताइए, क्या हम उसके कर्तव्य से उसे विमुख कैसे कर सकते हैं? और मेरे कर्तव्य का क्या स्वामी? मेरी संतान, मेरे पुत्र के प्रति मुझे अपने पुत्र की चिंता है, जिसे आप अपने इन शब्दों से शांत नहीं कर सकते स्वामी।
यहाँ उसका संपूर्ण परिवार भोजन करे और वो वहाँ अकेला इस सुखकारी अवसर का भाग नहीं बन सके। नहीं स्वामी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। माँ की ममता, उसकी संतान के प्रति उसके स्नेह के पावन भाव का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु वो पावन भाव आपके पुत्र के प्रण को भंग करे, उसके कर्तव्य में बाधा बने, ये उचित नहीं होगा। उचित है स्वामी, मैं उसके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को भी भंग नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तक मेरा पुत्र मेरे हाथों से ये भोजन प्राप्त नहीं करेगा, मुझे भी भोजन करना स्वीकार नहीं है स्वामी। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप लोग खा लीजिए। माँ भोजन नहीं करेंगी? कार्तिकेय को उसका भोजन प्राप्त हो या ना हो, किंतु मैं आप दोनों को आपका प्रिय भोजन अवश्य परोसूंगी। जब मेरी अर्धांगिनी भोजन रहित रहेगी तो उसका अर्धांग कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? स्वामी, क्या अब पिताश्री भी? यदि मैं वहां जाकर उनसे कहूं कि मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो संभवतः माँ एवं पिताश्री अपने इस हट को त्याग देंगे। जब मेरा पूरा परिवार ही भोजन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी कैसे कुछ खा सकता हूँ माँ? पुत्र, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओहो, यदि गणेश जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास, आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है, किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषिवर। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं, उसे संसार के सामने लाने के लिए। आपके वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आपके भीतर एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं है, किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं।
जिनके कान इतने सक्रिय हैं, जो आपके कहे अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। आपके असंख्य श्लोक किसी पुस्तक में समा पाए या नहीं, किंतु उनके दिव्य मस्तक में सरलता से समाहित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर गणेश जी, माना कि भूख लगी है, किंतु मेरे इस पेट को भी यही समय मिला था उसकी घोषणा करने का, जब माँ व्यथित और रुष्ट है। प्रिय, नहीं स्वामी, आप मुझे तो समझा सकते हैं, किंतु एक माँ के हृदय को नहीं। इसीलिए कार्तिकेय के भोजन ग्रहण किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, किंतु मैं आप सभी को रोकूंगी नहीं। इसीलिए अब आप और गणेश भोजन करिए। पुत्र गणेश, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आओ पुत्र, भोजन कर लो। कदाचित गणेश जी बहुत भूखे हैं, तभी तो माता और प्रभु महादेव के भोजन नहीं करने के निर्णय के उपरांत भी वो स्वयं भोजन करने के लिए सारी भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं। मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूँ। इतने दिनों के व्रत के उपरांत जब सामने इतना स्वादिष्ट भोजन हो, तो भला कोई स्वयं को कैसे रोके? गणेश जी भोजन करने के स्थान पर उसे एकत्र क्यों कर रहे हैं? माँ, अब मैं तैयार हूँ। तैयार हो गणेश? किसके लिए? भोजन के लिए माँ। भैया के साथ भोजन करने के लिए। भैया कैलाश नहीं आ सकते तो ना सही, किंतु कैलाश तो उनके निकट जा सकता है। पुत्र, किंतु कैलाश को दक्षिण तक ले जाने की क्या योजना है तुम्हारी? जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। इसलिए आप दोनों वहाँ रहेंगे तो भैया को आभास होगा जैसे वो कैलाश में ही है। तो चलिए ना माँ, हम शीघ्र वहाँ चलकर एक साथ भोजन करते हैं। तो अब विलंब मत कीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। आओ रश्मि प्रभा, तुम भी मेरे साथ मेरे मूषक जी पर सवार हो सकती हो। यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ कैलाश की देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा गणेश जी? माँ, मैं रुक जाऊं? गणेश जी, जब आप लौटेंगे तब मैं आपके लिए कुछ और मोदक बचा कर रखूंगी। मूषक जी, आज आप ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी हो, शीघ्र भैया के निकट पहुंचना है। जी प्रभु। पुत्र गणेश, कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। पिताश्री, अभी तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि मैं सीधा भैया के पास जाकर बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन का आनंद लूंगा। चलिए मूषक जी। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे, प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे, वसुमं आहं जाने, गर्भधम्मा रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः।
किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार पे कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी, गणेश कहाँ रह गया? आपने उचित कहा था पिताश्री। जब कर्तव्य पुकारता है तो दिशा परिवर्तन कर हमें उसकी ओर जाना होता है। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। किंतु भोजन? माँ, भोजन करने की इच्छा तो है, किंतु सर्वप्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण है। गणेश को जाने दीजिए देवी, क्योंकि शीघ्र पंचम वेद की रचना होने जा रही है, जिससे कलयुग में मनुष्यों को धर्म और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त होगी। इस महाग्रंथ की रचना में गणेश को बहुत बड़ा योगदान देना है। किंतु आप मुझे वचन दीजिए माँ कि आप सभी भैया के निकट पहुंचकर भोजन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे लौटने में समय लग सकता है। चलिए मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पंचम वेद कैसा ग्रंथ होगा और उसकी रचना में मेरा क्या योगदान होगा? गणपतये नमः। महर्षि वेदव्यास, मुझे विश्वास है तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। पिताश्री ने तो पूर्व में ही ऋषिवर से मेरी भेंट का संकेत दिया था, अर्थात हमारे मिलने का समय निकट आ गया है। स्वामी, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं। स्वामी, पुत्र कार्तिक के ध्यान मुद्रा आप ही के समान दिखाई देता है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी को इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं,
आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा, इसलिए जो मैं कहूं उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गणेश जी, आप शांत क्यों हो गए? आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना? गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी, जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेद व्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूं। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत आप ही का दात है प्रभु। मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी। धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले।
ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी तो आपके पुत्र हैं, तो फिर आप उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? नंदी जी, कार्तिकेय महादेव का पुत्र ही नहीं, उनका गुरु भी है। माता, गुरु? कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि कुमार कार्तिकेय जी कब और कैसे महादेव के गुरु बने। माता, कृपया करके विस्तार से बताएं। बहुत समय पहले कार्तिकेय के कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मदेव महादेव से भेंट करने के लिए आए। द्वारपाल हो या राजा, तिरस्कार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। भूल का आभास तो सभी को करना चाहिए। प्रणाम। आपको अकस्मात इस प्रकार यहाँ रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत करें प्रभु। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है पुत्र, जो मैं प्रभु महादेव से भेंट के बाद शांत नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न तो आपके लिए अत्यंत सरल है प्रभु। उचित है, तो शीघ्र पूछ लो। सृष्टि के रचयिता होने के नाते सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। उचित कहा पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है। सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत सहज है। एक बार प्रभु महादेव ने स्वयं कहा था कि उनके उत्तरवर्ती मुख से आकार का, उनके पश्चिमवर्ती मुख से ओकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ था। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ और ओम प्रणव अक्षर का निर्माण हुआ। आपने मुझे प्रणव शब्द ओम के रहस्य को नहीं, अभी तो मात्र उसके अक्षर के स्वरूप को बताया है। इसीलिए ब्रह्मदेव, मैं समझता हूं कि इस समय सृष्टि अयोग्य हाथों में है। इसीलिए जब तक आप प्रणव शब्द के उचित अर्थ को नहीं जान लेते, तब तक आपके स्थान पर सृष्टि और उसकी रचना का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ब्रह्मदेव को उनके कार्य से रोक दिया था।
और जब तक वो उसके प्रश्न बंधन में रहे, कार्तिकेय ने उनकी रचना, उनकी सृष्टि की देखभाल का दायित्व निभाया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर, आप आरंभ कीजिए। ज्ञात करना है तो आपको मुझे स्वयं का गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना होगा। किंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसकी आयु से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए यदि पिताश्री को मुझसे प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य को ज्ञात करना है तो उन्हें मुझे गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना ही होगा। किंतु पुत्र, जहाँ महादेव, वो स्थान स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। जगत पिता महादेव से ऊंचा स्थान तो संसार में हो ही नहीं सकता। पुत्र कार्तिकेय, गुरु से उच्च तो कोई स्थान नहीं होता और मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर स्वयं से उच्च स्थान देता हूँ। अब गुरु रूप में मुझे उस शब्द का अर्थ समझाइए जो प्रणव शब्द ओम है। ओम गं गणपते नमो नमः। निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम असावृते बृहदंडम मोदिकं प्रजानाम बीजम अव्ययम्। मुझे श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करें गजानन। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था। तब उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो सभी प्रजाओं का अविनाशी बीज था। गुरु तो स्वयं को तपाकर अपने शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि, और महादेव जो स्वयं जगत गुरु है, अपने ही पुत्र को गुरु मानकर एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अद्भुत है महादेव। हे गुरु गुहान, मैंने गुरु स्वीकार किया है आपको, तो अब मुझे प्रणव शब्द का अर्थ और उसका गूढ़ रहस्य समझाने की कृपा करें। गुरु का ज्ञान तो शिष्य के कान में गुप्त रूप से ही दिया जाता है, इसीलिए सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओंकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आदि मंत्र ओंकार, क्योंकि यदि शिव वाच्य तो आदि मंत्र उनके वाचक।
अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम, मैं स्वयं शिव के तेज अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं भी शिव हूँ और शिव भी मैं। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव सुब्रमण्यम। सु अर्थात स्वरूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का ही स्वरूप हूँ। सत्य है, प्रणव शब्द ओम महंतम है, अपार महिमामयी है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं, मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसकी रचना का आधार है। इसीलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश हैं। इसीलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी की रचना दिव्य ओम अर्थात प्रणव शब्द से ही हुई है, और यही प्रणव का रहस्य भी है। क्षमा प्रभु क्षमा, ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी अज्ञानता से ग्रस्त कर देता है। मैं सत्य जानकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वयं को मैं सृष्टि का रचयिता समझता था, किंतु सत्य अब स्पष्ट है। मैं मात्र एक माध्यम हूँ, किंतु सृष्टि की रचना का मूल आधार तो एकमात्र प्रणव शब्द ओमकार ही है। अद्भुत, कितना सरल, कितना सुगम है ओमकार का ज्ञान। गुरु रूप में मुझे बताने वाले कि प्रणव ही तुम्हारा भी ब्रह्म स्वरूप अर्थात सुब्रमण्यम है, इसलिए आज से तुम्हें भी सुब्रमण्यम कहा जाएगा, सुब्रमण्यम कहा जाएगा। मेरे गुरु बनकर मुझे ज्ञान देने के नाते तुम्हारे नाम के साथ स्वामी भी जुड़ेगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। धन्य है स्वामी आप। पुत्र, आज मैंने तुम्हें अपने नाथ के गुरु अर्थात स्वामी के रूप में देखा है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सम्मान में मैं भी तुम्हें एक नवीन नाम देती हूँ, स्वामीनाथ। 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 सुब्रमण्यम। माँ और पिताश्री, मेरे प्रिय पुत्र, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। माता पिता के दर्शन तो सूर्यदेव के प्रचंड ताप में शीतल छाया के समान है। मुझे इस आनंद की प्राप्ति होने वाली है, इसका तो मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। किंतु माँ, अनुज गणेश कहाँ है? पुत्र, अपने बड़े भ्राता के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ लाकर
भोजन कराने का विचार तो उसी का था, किंतु तुम्हारे ही समा अपने कर्तव्य से मुख कैसे मोड़ सकता था वो। मार्ग में ही अपनी कर्तव्य की पुकार सुनकर उसे जाना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए अर्जुन से पूछा कि यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं मात्र उस पक्षी का नेत्र देख रहा हूँ, अन्य अंगों पर मेरी दृष्टि नहीं है। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का ज्ञान के सागर में डूबना स्वाभाविक ही था। वो अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि वेदव्यास के कहे शब्दों को सुनकर उनका लेखन कर रहे हैं। महाज्ञानी है, विघ्नहर्ता है, किंतु महादेव पुत्र गणेश जी का स्वभाव नटखट भी है। इसी कारण तो उन्होंने इस कार्य में स्पर्धा का भाव भी रखा है। और यदि महर्षि उनके समान गति नहीं रखेंगे तो गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। इसीलिए गणेश जी के हाथ और तीव्र गति से लेखन करते जाते हैं और महर्षि उनके समान अपने शब्दों की गति बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजानन की गति तो बढ़ती ही जा रही है, ऋषिवर को शीघ्रता करनी होगी। यदि ऐसा ना हुआ तो गणेश जी अपनी नियत अवस्था के अनुसार ये लेखन रोक देंगे और यह अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो अत्यंत अद्भुत स्पर्धा है। हाँ सूर्यदेव, कभी गणेश जी आगे होते हैं तो कभी ऋषिवर। आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तू तम घनन्ति प्रतिघात विदम द्विषः। ये आवश्यक नहीं कि केवल लोहे या धातु से बने अस्त्र शस्त्र ही घातक होते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जो प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें से एक है ला, जो अग्नि में पिघलकर किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। जगत जननी और जगत पिता के शुभ चरण जहाँ भी पड़ते हैं वो स्थान तो स्वतः ही धन्य हो जाता है। अब अपने पुत्र और इस भक्त को अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए। मुझे क्षमा करना, आपको समर्पित करने हेतु मैं बेलपत्र तो पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इन सुंदर अर्जुन वृक्ष के पत्रों को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुत्र, भक्ति का पावन भाव ही ऐसी युक्ति है जो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज मेरे लिए ये अर्जुन पत्र ही बेल पत्र के समान है। आज से अर्जुन वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होगा और उसमें औषधीय गुणों का भंडार होगा।
पिताश्री, आपकी इस कृपा हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, आते ही तुमने हमारी पूजा आरंभ कर दी, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पका भोजन लाई थी। कितने दिनों से मेरे लाल ने मेरे हाथों का पका भोजन नहीं खाया। चलो शीघ्रता करो पुत्र। माँ, सत्य में मेरा पेट तो आप दोनों के दर्शन से ही भर गया है। उचित है, अब तनिक भोजन से भी भर लो। नंदी जी। जो आज्ञा माता। माँ, किंतु आप दोनों और गणेश? पुत्र, एक माँ होने के नाते मेरा स्नेह तुम दोनों के लिए बराबर है, और मैंने गणेश को वचन दिया है कि मैं भोजन उसके साथ ही करूंगी। किंतु माँ, आपके हाथों भोजन करने का प्रथम अधिकार तो गणेश का ही है ना? ये मोदक मेरे प्रिय अनुज गणेश के लिए है माँ। नंदी जी। ऋषिवर की गति तो मंद पड़ती जा रही है और गणेश जी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। यदि गणेश जी के पास लिखने के लिए कुछ न रहा तो वो अवश्य रुक जाएंगे। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि इन भगवत नामों को उच्च और द्रवित स्वर में पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से भांति भांति के सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को युक्त कर दिया। हे गजानन, हम गंधर्व भी आपकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य पाने आए हैं प्रभु। ऋषिवर के मुख से श्लोकों की गति गजानन के लेखन की तुलना में और भी मंद हो गई है। ऋषिवर मात्र एक शब्द से गणेश जी से आगे हैं। ऋषिवर तो जैसे रुक ही गए। अब कुछ नहीं हो सकता। यह महाकाव्य भी यहीं रुक जाएगा और संसार इससे वंचित रह जाएगा। ये स्याही तो अब समाप्त होने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी लेखनी मध्य में ही रुक जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम शीघ्र भोजन ग्रहण करो। हमें कैलाश भी लौटना है। हाँ पुत्र। मेरा पुत्र अकेले यहाँ किस प्रकार रहता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी उसे। कैसे छोड़कर जाऊं मैं उसे। ममता की छांव से भला कौन वंचित होना चाहता है माँ। यदि मेरे वश में होता ना माँ, तो मैं तो आपकी ममता से भरा स्नेह पाने के लिए आपको यहीं रोक लेता। नहीं, मैं कदापि नहीं चाहूंगी। मैं यहाँ रहूंगी पुत्र कार्तिकेय के साथ। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आप अपने कर्तव्य से बंधी हैं और मैं अपने ही से। गणेश जी की शाही समाप्त होने के कारण ऋषिवर को पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, अब वो और श्लोक कह सकेंगे। गणेश जी को उनके लेखन में कुछ समय लगेगा,
महाकाव्य की रचना सुरक्षित होगी। आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि ऋषिवर को समय और मिल गया। यदि शाही समाप्त हो गई तो गणेश जी का लेखन भी रुक जाएगा। तो फिर कैसे पूर्ण होगा यह महाकाव्य? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। स्वामी, मैं कैसे कहूं कि मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ रहने की इच्छुक हूँ। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहता, किंतु मेरे कहने पर वो रुक भी जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। इच्छा तो मेरी भी यही है कि हमारा पुत्र हमारे साथ ही रहे। स्वामी, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। माँ, नियतिवश हम दोनों की कर्म भूमि विपरीत दिशाओं में है। मैं कर्तव्य के मध्य भावनाओं को कदापि नहीं आने दूंगा। इसीलिए ना मैं आपको जाने से रोकूंगा और न मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय तो स्वयं को समझा लेगा, किंतु पार्वती, एक माँ की ममता को समझाना कठिन होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण का स्पर्श कर ये स्थान अत्यंत पावन हो गया है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युग युगांतर तक इसे शैलम पुकारा जाएगा। और माँ, मेरे लिए तो यही दक्षिण का कैलाश है। जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। कदाचित देवी पार्वती को समझाने का उपाय मिल गया मुझे। अब स्याही समाप्त हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है गणेश जी अपनी नियत अवस्था का मान नहीं रख पाएंगे। फिर कैसे होगा यह महाकाव्य पूर्ण? क्या गणेश जी प्रथम बार किसी कार्य में असफल होंगे?